हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो गाइस, मैं हूं लिंगम हरीश और आप देख रहे हैं द ट्रू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा टॉपिक क्या है? ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो आज हम इसको डिटेल में जानते हैं। सो इसको समझने से पहले आप एक स्टोरी समझ लीजिए। एक कंपनी चल रहा है, ठीक है। एक कंपनी के ओनर है, ठीक। ओनर के पास है एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक। इसमें बहुत सारे रूम्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब वो कंपनी के ओनर जो है हैप्पी हुआ, यानी कि उनके काम से जो है खुश हुआ, और जो है 1 मंथ के लिए उसमें से एक रूम जो है किसी को दे दिया, ठीक है। किसी को मतलब एक रूम, कोई भी एक, इसमें कोई पर्टिकुलर रूम नहीं है, कोई भी एक रूम जो है उसके एक एम्प्लॉय को जो है एक रूम दे दिया। अब क्या करता है, ये एम्प्लॉय के पास जो है पहले से ही उसका खुद का घर है, तो ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये रूम ले या फिर ना ले, उससे उसको जो है यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर रहेगा तो है नहीं। तो ऐसे में क्या करता है, ये एम्प्लॉय जो है इस रूम को ले लेता है और रेंट में दे देता है किसी और के लिए, ठीक है। तो वो क्या, किसी और को रेंट में देने के बाद क्या होता है, जो टेनेंट को दे देता है, टेनेंट क्या कर देता है, अब टेनेंट यहाँ पर रहने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एम्प्लॉय के पास ये तो रूम उसका खुद का है भी नहीं है, ये किसका है, ओनर का है। लेकिन अब ये रूम जो है इसको 1 महीने तक के लिए मिल रहा है, तो क्या कर रहा है, ये रेंट में दे रहा है, और वो जो रेंट आने वाला पैसा है वो क्या कर रहा है, ये जा रहा है एम्प्लॉय के जेब में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसमें रूम है ही नहीं, खुद का नहीं है, बट इसको कुछ टाइम के लिए मिला है, ऑफर मिला है, तो ये क्या किया, उसको सेल कर दिया, और इसने क्या किया, बाय कर लिया। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि 1 महीने के अंदर जो है आपको खाली करना है, ठीक है। जब तक ये जो एम्प्लॉय उसने बेचा तब तक वापस लेने का डिसाइड नहीं करता, तब तक जो है ये इसको नहीं बेच सकता, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसको नहीं बेच सकता। हो सकता है अगर इसको ये रूम पसंद नहीं आए तो ये किसी तीसरे या फिर चौथे आदमी को भी बेच सकता है, बट इसके पास जो है 1 महीने के अंदर वापस चाहिए, यानी कि जो 13th ऑफ डे है तब तक इसको चाहिए, तो ये चाहिए। इस मतलब ये एक्सपायरी डेट है, मैक्सिमम डेट है, इससे ज़्यादा टाइम तक इधर नहीं रख सकता, ठीक है। तो हो सकता है ये चाहे तो ये पहले ही वापस खरीद दे, ठीक है, पहले ही वापस खरीद सकता है, बट इसके लिए इसका भी जो है डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये और ये दोनों राजी होंगे तभी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा। तो अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब इसने बेचा, इसने खरीदा, ठीक है तो ये इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ये उसके कंपनी के ओनर का है, बट अभी इसने बेच दिया, इसने खरीद लिया, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग में क्या कैसे होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी को समझ लीजिए ओनर है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, बैंक निफ्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते क्या करता है, एक आदमी ए, ठीक है, मतलब मैं ए हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया। वो तो मेरे पास था ही नहीं, पहले से था तो है नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल कर दिया तो किसी को, अब सेल किया मतलब कोई बाई किया है, तो आपने क्या किया, बाई किया। आप बी हो, ठीक है, आपने बाई कर लिया। मैंने सेल किया, आपने बाई किया, लेकिन ना वो मेरा था ना आपका था। अब आपने तो खरीद लिया, मतलब अब वो आपका हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितने अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक लॉट जो है आपके पास आ गया, ठीक है। बट मेरे पास तो कुछ था ही नहीं पहले से, लेकिन मैंने बेच दिया, मतलब मेरे पास कितने अभी है, -1 लॉट जो है अभी मैं माइनस में हूँ, ठीक है। तो जब तक आपका यहाँ से मैं वापस नहीं खरीदूँगा, तो खरीदूँगा तो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि मेरे पास पहले जीरो था, बाद में अब जब मैं आपसे खरीदूँगा तो वो तब भी जीरो हो जाएगा। बट अभी मेरे पास माइनस है, आपके पास 1 है, ठीक है। तो जब आप वापस करोगे तो फिर वापस सेल करोगे तो आपके पास जीरो होगा, मेरे पास भी जीरो होगा, वो क्या होगा, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, ठीक है। देन इसी के साथ साथ क्या हुआ, मैंने आपको बेचा, मेरे दोस्त ने आपके दोस्त को बेचा, ठीक है, यानी कि सी ने बेचा डी को, ठीक। तो इस टाइप क्या हुआ, 2 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए ना, 2 रूम का जो है कॉन्ट्रैक्ट बाइंग और सेलिंग हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं बाइंग और ओपन इंटरेस्ट कितने हुआ, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन कितने हुए, 2 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी किसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। और ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, पैसा की मतलब मैंने बेचा तो आपने मेरे को पैसा दिया,
मेरे दोस्त ने आपके दोस्त को बेचा तो उसने मेरे दोस्त को पैसा दिया, यानी कि ट्रांजेक्शन कितने हुए, 2 हो गए। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक, तो अब ये हो गया। देन उसके बाद आगे केस देखते हैं। ठीक है, बी ने बेचा सी को, यानी कि आपने बेचा मेरे दोस्त को। मैं अब जो है 30 डेज तक एक्सपायरी का मैं इंतज़ार कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको जो है रूम पसंद नहीं आया। ठीक है, तो वो रूम पसंद नहीं आया, तो ऐसे में क्या कर दोगे, वो रूम किसी और को भी बेच सकते हो। आपके पास ऐसा पावर है कि आप किसी को भी बेच सकते हो, 1 महीने के अंदर उसको भी खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करते हो, आप जो है आपने आपका लॉट जो है सेल कर दिया। ठीक है, सेल को मतलब सी को सेल कर दिया। सी मतलब क्या, आपने मेरे फ्रेंड को उसको सेल कर दिया। अब आपका क्या हुआ, आपके पास तो पहला कितना था, मैंने आपको बेचा तो आपके पास 1 था, मेरे पास -1 हो गया। मेरे फ्रेंड सी ने जो है एक बेच दिया तो उसके पास भी -1 था, और आपका फ्रेंड को बेच दिया मतलब उसके पास 1 था। अभी आपके पास 1 है और आपके फ्रेंड के पास 1 था। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने सेल कर दिया। ठीक है, आपने उसको सेल कर दिया तो आपके पास कितने, 0, और मेरे फ्रेंड ने आपको बाय कर लिया तो अब इसके पास कितने हो गए, 0, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोज हो गया। लेकिन अभी मेरे को और आपके फ्रेंड के पास 1 है, तो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोज हो गया, राइट। तो अभी जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1 है। बट ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, पहले तो 2 हो गए थे, अभी एक और ट्रांजेक्शन हुआ, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है कितना, सॉरी टोटल ट्रांजेक्शन 3 हुए, तो इसका मतलब है वॉल्यूम 3 है। ठीक है, आप समझ गए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी क्लोज हुआ 1 है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट सेव है, बाकी है। बट जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं टोटल 3 हो गए ना, तो अब हो गए वॉल्यूम 3। अब कॉन्ट्रैक्ट कितना चेंज हुआ, एक चेंज हुआ, यानी कि एक क्लोज हुआ, तो इसको -1 करते हैं। अगर यहाँ पर कोई और एक, यानी कि ए ने बेचा बी को, सी ने बेचा डी को, ई ने बेचा एफ को होता, अगर ये होता ई एफ का भी इसने अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया होता, तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में प्लस एक और जुड़ जाता। ठीक है, बट यहाँ पर कोई नया वाला ओपन नहीं हो रहा, तो इसमें जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 0 रहेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, एक क्लोज हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, माइनस में कर दिया जा रहा है। ठीक, देन इसके बाद नाउ डी यानी कि आपका फ्रेंड जो है उसने क्या किया, अब मैं तो अभी बाय करना चाहता नहीं हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो, अगर मैं खरीदूंगा तो जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बट मैं खरीदना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, वो किसी तीसरे और आदमी को भी बेच देता है। ठीक है, ई को बेच दिया, डी ने बेचा ई को। ठीक, अब ये क्या करता है, ई कुछ टाइम तक रखा, देन उसके बाद क्या करता है, ई फिर से बेचना चाहता है, बट मैं उसको खरीदना अभी भी नहीं चाहता हूँ, तो वो क्या करता है, ई जो है ऐप को बेच देता है, किसी और चौथे आदमी को बेच दिया। ठीक है, तो ये इंट्राडे हो रहा है, मतलब आज भी इंट्राडे में ऐसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट। आप एक टाइम तक जो है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आपका प्रॉफिट बनते तक देखते हो, उसके बाद जो है प्रॉफिट बनते ही सेल कर देते हो। लेकिन हो सकता है आपका प्रॉफिट हो रहा है बट मेरा लॉस हो जा रहा है ना, इसी वजह से मैं खरीदने नहीं चाह रहा हूँ, तो वो क्या करते हो, आप किसी और को बेच देते हो। ठीक, तो वो खरीद लिया, तो उसका प्रोस्पेक्टिव को जो भी है वो क्यों लिया उसका अलग पर्पस है, बट उसका भी क्या है, प्रॉफिट ही है, मतलब वो भी प्रॉफिट ही बनाना चाहता है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये इंट्राडे में ऐसा होता है। तो अब ई ने डी ने बेचा ई को, ई ने बेचा एफ को। अब एफ क्या होता है, अब किसको बेचेगा वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कितना है, ओपन है, एक ही ओपन है, तो ये ओपन इंटरेस्ट 1 है। और ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, डी ने बेचा ई को, ई ने बेचा एफ को, तो यहाँ पर कितने कौन ट्रांजेक्शन हो गए, एक्स्ट्रा 2 ट्रांजेक्शन, पहले कितने थे, 3, टोटल ट्रांजेक्शन 5 हुए, यानी कि वॉल्यूम 5 है। ठीक, देन इसके बाद एफ ने बेचा ए को, यानी कि जो लास्ट में एफ ने बेचा मेरे को बेच दिया। ठीक है, तो अब समझ लीजिए एक्सपायरी आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 मंथ होने वाला है, तो अब इसमें जो है ई ने एफ बेचना चाहता है, तो मैं खरीद लिया हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्योंकि मेरे को एक एक्सपायरी है कि 30 डेज़ के ऊपर बीच में मेरे को खरीदना पड़ेगा, तो अब जो है मैं इसको खरीद लूँगा, चाहे प्राइस कोई भी हो, चाहे मेरे को लॉस भी हो या फिर मेरे को प्रॉफिट भी हो, मेरे को लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरा खुद का है नहीं, तो मेरे को
इसको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं बाय बैक कर लिया, तब अब कितना ओपन है, कॉन्ट्रैक्ट जो है अब जीरो है, कॉन्ट्रैक्ट कितना है, जीरो है, क्योंकि मेरे पास -1 था तभी किसी और के पास जो है एक बचा था। तो अब इस एक को मैंने कर ही लिया, तो अब इधर किसी के पास नहीं है और मेरा माइनस था, अब मेरा जीरो हो गया। तो अब इसका मतलब कितना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट ओपन कितने हैं, जीरो, यानी कि ओपन इंटरेस्ट जीरो, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, पहले 5 हुए थे, अभी 1 हुआ, टोटल ट्रांजेक्शन 6 हुए, यानी कि वॉल्यूम जो है 6 है। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कितने हैं, दोनों क्लोज हो गए दोनों। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना, पहला कितना था, एक माइनस था, ठीक है, तो वो तो हो गया, अभी एक और माइनस है, यानी कि -1 है, अभी यहाँ पर 2 प्लस में लिखा है बट नहीं, तो यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2 माइनस में हो गया, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, टोटल जो है पूरा के पूरे क्लोज हो गए। तो फिर इसका मतलब है कि जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -2 है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा दोनों के दोनों क्लोज हो गए ना, सो ये हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो है एक एक्सपायरी डेट होता है, ठीक। अगर आप बैंक निफ्टी करते हो या फिर ट्रेड करते हो तो ठीक है, बैंक निफ्टी का ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसका वीकली रहता है, मंथली भी रहता है, 3 मंथली 2 मंथली, ऐसा भी उसका एक्सपायरी रहता है। तो उसका डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कब है, ठीक है। तो अगर एक्सपायरी हो रहा है, तो अगर पहले उसने बाई किया है, मंथ के स्टार्ट में बाई कर लिया समझ लीजिए, या फिर वीकली ज़्यादा फेमस है तो वीक के स्टार्टिंग में उसने बाई कर लिया, तो उसको जो है उसको लास्ट डे जो थर्सडे आता है उसमें उसको सेल करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे प्राइस कोई भी हो, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में खरीदा, यानी कि बाई किया स्टार्टिंग में, वीक के स्टार्ट में बाई किया, तो उसको सेल करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर शॉर्ट किया, यानी कि शॉर्ट सेलिंग किया, तो उसको जो है बाई बैक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये होता ही होता है, एक्सपायरी से पहले इसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो ब्रोकर है ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक। सो ये आपने समझ लिया। सो ये वही पॉइंट है, एक को बेचना पड़ेगा, एक को सेल करना पड़ेगा। एक्सपायरी हर एक का कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी है। देन कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लोग लॉस भी कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी तक जो है कि बेचना तो पड़ेगा ही, वो चाहे प्रॉफिट हो या फिर चाहे लॉस, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बहुत रिस्की होता है, कभी भी लोन लेकर या फिर किसी का टिप्स पे जो है ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। तो अगर आप क्या है, यहाँ पर अब लाइव डिटेल्स देखते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए ऑप्शन चेन NSE, ठीक। ऑप्शन चेन NSE पे जाइए, देन पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर किसका आ रहा है, निफ्टी का बैंक निफ्टी का चयन करते हैं ना, तो यहाँ पर देख लीजिए डाउनलोड हो रहा है ये। तो अब देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक। ये ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो यहाँ पर तो ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितना है, यहाँ पर इतने हैं, ठीक है। तो 4907 ये ओपन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस कर दिए 150, यानी कि यहाँ पर 150 जो कॉन्ट्रैक्ट है क्लोज हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपन इतना अभी भी है, और वॉल्यूम कितना है 24,28,1, यानी कि ओपन बस इतना ही है, बट यहाँ पर क्या वॉल्यूम कितना है, इतना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से जो है वॉल्यूम ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट कम है, और चेंज इन वॉल्यूम में लगातार बढ़ावट दिखा दे रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर जितना माइनस होते जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम तो बढ़ेगा, बट यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घटते जाएगा, ठीक है। तो आपने क्लियरली समझ गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम क्या होता है और इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो टेक केयर, बी केयरफुल, बी सेफ, पैसा बनाते रहो मार्केट से। बाय बाय।